ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या है? ऑपरेशन रिसर्च डिसीजन लेने का एक तरीका है। जैसे हमें किसी सिस्टम को अगर संचालित करना हो तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेस होंगे। उन रिसोर्सेस को हम कैसे सीक्वेंसिंग करें और उन रिसोर्सेस को हम कैसे एलोकेट करें ताकि सिस्टम बेटर परफॉर्म कर सके, ये हम ऑपरेशन रिसर्च में सीखते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ, ऑपरेशन रिसर्च इज ए साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर द कंडीशन. It involves sequencing and allocation of resources to optimize the performance. नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन की मीनिंग होती है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, किस टाइप के प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे? लेट एफ एक्स gix I varies from 1 to m, hjx j varies from 1 to p are functions from Rn to R. Then an optimization problem is given as minimize or maximize fx under condition gix. कंडीशन क्या हो सकता है? अंडर कंडीशन gix एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ऐसे अदर कंडीशन hjx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, जी इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, जहां i और j आई वेरी कर रहा 1 से m तक, j वेरी कर रहा 1 से p तक। x इज मेंबर ऑफ d, जहां d आपका सबसेट ऑफ Rn। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपका कुछ इस टाइप का होगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होगा किसी फंक्शन को अंडर कंडीशन। जिस फंक्शन को हम मिनिमाइज और या मैक्सिमाइज करते हैं इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो कंडीशन दिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन द फंक्शन fx which has to maximize or minimize is called objective function. कंडीशन 1 ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। कंडीशन 1 2 3 आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ये जो कंडीशन दिए होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट। फिजिबल सोल्यूशन आर पॉइंट्स the value of x which satisfy all the condition is called feasible point or feasible solution. ऐसा पॉइंट जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उसे हम लोग फिजिबल पॉइंट या फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। फिजिबल पॉइंट्स के सेट्स को फिजिबल सेट कहते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल फिजिबल पॉइंट्स इज कॉल्ड फिजिबल सेट या फिजिबल रीजन। एग्जाम्पल देखें, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज fx अंडर कंडीशन। हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है, इस fx को मैक्सिमाइज करना है अंडर दिस कंडीशन। फाइंड फिजिबल सेट बाय ग्राफ। फिजिबल सेट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है, उनको फर्स्ट ड्रा करते हैं। तो हम कैसे इसको, ये क्या है हमारा सर्किल है विथ रेडियस 2, तो हमने यहाँ ड्रा कर लिया सर्किल विथ रेडियस 2। ड्रॉ द सर्किल। अब हम रीजन डिसाइड करेंगे
ये सर्किल के इनसाइड का रीजन होगा या सर्किल के आउटसाइड का रीजन होगा फिजिबल सेट। यहाँ हम x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 पुट करें, अगर हमें ट्रू रिलेशन मिल रहा है, यहाँ 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू रिलेशन मिल रहा है, तो ओरिजिन के तरफ का रीजन जो होता है वही फिजिबल रीजन होता है, वही इस कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो रीजन ओरिजिन के तरफ का होगा वही इस कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। द फिजिबल सेट क्या हो जाएगा, कंटेन्स ऑल पॉइंट्स लाइज इनसाइड द सर्कल। सेकेंड एग्जाम्पल, मैक्सिमाइज जेड अंडर दिस कंडीशन। हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या है, एक कंडीशन फर्स्ट है, सेकंड है, फिर यहाँ पर दो कंडीशन और। हमको फिजिबल सेट फाइंड आउट करना है यहाँ पर यूजिंग ग्राफ। फिजिबल सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट हम जो कंडीशन दिए गए हैं इनको ड्रा करते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है, फर्स्ट हमारा x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये इसके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन लिखें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, उन इक्वेशन को ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा ड्रॉ द लाइन x1 प्लस x2 इक्वल टू 8। वी नीड 2 पॉइंट टू ड्रा ए लाइन। हमको एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कितने पॉइंट की नीड होती है, मिनिमम 2 पॉइंट की। तो 2 पॉइंट हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, फर्स्ट पुट x1 बराबर 0, देन x2 इक्वल टू 8, पॉइंट इज 0, 8। अगेन पुट x2 बराबर 0, x1 इक्वल टू 8, सेकंड पॉइंट इज 8, 0। हमने 8, 0, 0, 8, यहाँ पॉइंट है 0, 8 को मिलाने वाली लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, इसको कहा लाइन 1। सेकंड, हम सेकंड कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगा, सेकंड कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, ये है, इसको हम ड्रॉ कर देंगे, इसको कहा हमने ये 2। अब हम फिजिबल सेट को डिसाइड करेंगे। फिजिबल सेट को डिसाइड करने के लिए x1 x2 की वैल्यू हम लोग 0 पुट अप करते हैं। अगर हमें ट्रू रिलेशन मिले तो ओरिजिन के तरफ का हम लोग रीजन लेते हैं। x1 x2 यहाँ 0 पुट अप किया तो ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। ट्रू रिलेशन है, मीन्स फर्स्ट लाइन के हमें ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना। सेकेंड कांस्टेंट में आप 0 0 पुट अप करें, आपको यहाँ भी ट्रू रिलेशन मिलेगा, मीन्स सेकंड कांस्टेंट से भी आपको ओरिजिन के तरफ का रीजन कंसीडर करना है। x1 ग्रेटर देन 0 है, x1 ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये रीजन, यहाँ पर x1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। x2 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये रीजन। x1 एक्सिस से एबव। हम ऐसे रीजन को डिटरमाइंड करें जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रीजन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इन दोनों को भी सेटिस्फाई करने वाला अगर हम लोग रीजन देखें, कॉमन रीजन कौन सा है, तो ये रीजन जो होगा हमारा एक कॉमन होगा जो हमारे सारे कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिबल सेट। ये हमारा क्या है, फिजिबल सेट आर रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसे हम शॉर्ट में एलपीपी कहते हैं। किस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहेंगे। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग
problem if objective function and all constraints are linear। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम एलपीपी कहेंगे यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑल कंस्ट्रेंट कैसे हों, लीनियर हो। A LPP is given as minimize or maximize z equal to c1x1 plus c2x2 plus dot dot cnxn subject to कंस्ट्रेंट क्या दिए होंगे, ऐसे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट होंगे। यहाँ पर एलपीपी में क्या होता है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और 1 और 2 को कंबाइंडली हम कहते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर एलपीपी में हम कंडीशन सेकंड को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए, द फंक्शन z इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। All conditions given by 1 and 2 are called constraints. The condition 2 is also called non-negative restriction. एग्जाम्पल देखें, यहां पर देखें मैक्सिमाइज जेड करना हमें अंडर दिस कंडीशन। यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कैसा है, लीनियर है। ऑल कंस्ट्रेंट कैसे हैं, लीनियर है। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम हुआ, एलपीपी हुआ। ये ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम है कैसा है, एलपीपी है। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, एलपीपी के सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। व्हेन ए एलपीपी इज सॉल्व्ड वन ऑफ फॉलोइंग केस विल अकर। ऐसा हो सकता है कि एलपीपी का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, एक ही सॉल्यूशन मिले। ऐसा भी हो सकता है कि एलपीपी का हमें एक से अधिक सॉल्यूशन मिले, मल्टीपल सॉल्यूशन मिले। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एलपीपी का कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। ऐसा हो सकता है, कुछ एलपीपी ऐसे हो सकते हैं जिनका हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिले। मींस एलपीपी के सॉल्यूशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब हम किसी मेथड को पढ़ेंगे और इन 4 प्रकार के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स आर इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ओनली। यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल आए हों, उस केस में हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड में 2 मेथड हैं। फर्स्ट है कॉर्नर पॉइंट्स मेथड, सेकंड है आइसोकास्ट लाइन मेथड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट्स मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपी गिवन प्रॉब्लम इनटू एलपीपी इफ इट इज नॉट सो। फर्स्ट हमारा वर्क होगा दिए गए प्रॉब्लम को एलपीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप होगा कंसीडर एन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट एज इक्वेशन, प्लॉट ईच इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा डिटरमाइन द रीजन represented by each constraint,
hence determine feasible region or feasible set. Obtain the value of objective function at each corner point of feasible region. ये 5 स्टेप हैं हमारे पास। एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड अंडर दिस कंडीशन। एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है दिए गए कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना और उन्हें ड्रॉ करना। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, ये हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम क्या हो जाएगा, जहां लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हो उसे इक्वल लिख देते हैं, तो इसके कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाता है, इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, एक बार 2 पॉइंट की नीड होगी। एक बार x बराबर 0 मान लेंगे, हमें 1 पॉइंट मिल जाएगा। एक बार y बराबर 0 मान लेंगे, हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम ड्रॉ कर देंगे। ऐसे से आपके पास सेकंड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, ये। इसे ड्रॉ करने के लिए एक बार x बराबर 0 मानेंगे, पॉइंट मिल जाएगा हमें एक बार y बराबर 0 मानेंगे, हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। ये जो हमारे पास नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम इक्वेशन लिखें x इक्वल टू 0 तो ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम इन्हें जितने भी हमारे पास लाइन यहाँ पर हैं कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग, इन्हें ड्रॉ करेंगे। अब हम सारे इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये, फर्स्ट इक्वेशन के इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या नीड है, 2 पॉइंट की। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना। तो हमारे पास कहाँ है, 0 20 0 20, यहाँ पर है 0, 20 और 20, 0, ये है 20, 0। तो हमने इसे मिला दिया, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट को शो कर रहा, लाइन फर्स्ट को। ऐसे लाइन सेकंड को हम ड्रा करें तो ये क्या, किन 2 पॉइंट्स के मिलने से मिल रहा है हमें लाइन सेकंड, 0 18 0 18, यहाँ है हमारे पास 0 18 और कौन सा पॉइंट है 24 0, यहाँ है 24 0। तो ये हो गया हमारा लाइन 2। एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस ये है हमारे पास, वाई एक्सिस ये, ठीक। अब हम रीजन को डिटरमाइन करेंगे। एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये रीजन। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये रीजन हमारा x एक्सिस के अबव। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मीन्स हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट को हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देखें किस रीजन को शो कर रहा है, हम रीजन डिटरमाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, पुट करते हैं x बराबर 0, y बराबर 0। अगर हमें ट्रू रिलेशन मिलता है तो ओरिजिन कंटेनिंग रीजन होता है, इसमें 0 हम 0 0 पुटअप करें हमको ट्रू रिलेशन मिलेगा, ट्रू रिलेशन। यहाँ भी अगर पुटअप करें तो 0 लेस देन इक्वल टू 72 ट्रू मिलेगा। मीन्स फर्स्ट लाइन से हमें कैसा कौन सा रीजन लेना, ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना। सेकंड लाइन से हमें ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना है, वही कंस्ट्रेंट फर्स्ट और सेकंड को शो करेगा। फर्स्ट लाइन से हमें कैसा कौन सा रीजन लेना, ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना। सेकंड कांस्टेंट से हमें वो भी ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना है।
अब हम देखेंगे ऐसा कौन सा रीजन है जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे पॉइंट्स जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन सा होंगे, ये सारे पॉइंट्स होंगे जो सभी कंस्ट्रेंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसके हम क्या कह देते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज हमें कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलता है फिजिबल रीजन के। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, ओ है, ए है फिजिबल रीजन का, बी है और यहाँ पॉइंट है सी। सी का हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो सी हमें कैसे मिल रहा है, लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू सॉल्व लाइन 1 एंड लाइन 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। हमारा लास्ट स्टेप होता है कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू पता करना। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, उन पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू क्या क्या है डिटरमाइंड किया। o कॉर्नर पॉइंट पे 0 है, a पर 90 है, b पर 80 है, c पर 92 है। मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हमें मिल रही है, c पॉइंट पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 12। ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाएगी, 92। यहां पर हमें एलपीपी का कितना सोल्यूशन मिल रहा है, एक ही सोल्यूशन मिल रहा है। तो दिस एलपीपी हैव यूनिक सोल्यूशन। सेकंड प्रॉब्लम दिया गया है, सॉल्व LPP by graphical method, maximize z under condition। सेम स्टेप फॉलो करेंगे, कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, इक्वेशन, और उन इक्वेशन को ड्रा करेंगे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, ये। सेकंड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये होगा। थर्ड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये होगा। इनको ड्रा करने के लिए हमको दो पॉइंट्स की नीड होगी। एक बार x1 को 0 मान लेंगे, एक बार x2 को 0 मान लेंगे, हमें दो पॉइंट्स हर लाइन पे मिल जाएगा। उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ड्रा कर लेंगे। x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x1 एक्सिस होगा, x2 एक्सिस होगा। अब हम ड्रा करते हैं और रीजन को डिटरमाइंड करते हैं। रीजन को डिटरमाइंड करने के लिए कैसे हम डिटरमाइंड करते हैं, यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू 0 0 पुटअप करते हैं। यहाँ पर देखो हमें ट्रू रिलेशन मिल रहा है या फॉल्स, ये ट्रू होता है तो ये ट्रू रिलेशन है। यहाँ भी हमको ट्रू रिलेशन मिलेगा, यहाँ भी ट्रू रिलेशन मिलेगा। तो हम सारे जो हमको लाइन मिले हैं उनका हमको कौन सा रीजन लेंगे, ओरिजिन के तरफ का रीजन लेंगे। हमारे पास जो लाइन मिल थे 1 2 3, तीनों लाइन को हमने ड्रा कर लिया, तीनों लाइन को हमने ड्रा कर लिया है। x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, ए x1 एक्सिस है, ए x2 एक्सिस है। x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारा ये वाला पार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट लाइन के कैसे कौन सा रीजन लेना है हमें, ओरिजिन के तरफ का रीजन। सेकेंड लाइन से कौन सा रीजन लेना, ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना। थर्ड से ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना है। अब देखना है हमें ऐसा कौन सा रीजन है जो सारे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारे को सेटिस्फाई कौन सा रीजन कर रहा है, ये रीजन जो है हमारा, ये सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है।
इस रीजन को क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। अब जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो इन्हीं फिजिबल रीजन के ही कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फिजिबल रीजन के ही कॉर्नर पॉइंट्स पर मिलता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मस्ट बी ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं क्या क्या है, ओ है, ए है, बी है, हमें कोऑर्डिनेट और सी है। कोऑर्डिनेट किसका किसका पता है, ओ का पता है 0,0, बी का पता है 200,0, ए का पता है 250, 0,250, सी का हमें नहीं पता है। सी को हमको पता करने के लिए क्या हमको नीड होगी, सी हमें कैसे मिल रहा है, लाइन फर्स्ट और लाइन थर्ड के इंटरसेक्शन से मिल रहा है, इसके और इसके इंटरसेक्शन से मिल रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। वी नीड टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, 125, 187.5। लास्ट स्टेप है, कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स 0 है, ए है, सी है, बी है, इन पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हम वैल्यू लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू मिला, यहाँ पर दो पॉइंट्स हम देखें बी और सी पर हमें सेम वैल्यू मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज obtained at 2 points B and C. So here we have multiple solution, optimal solution। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट को हम ये लेंगे, अगर x1 इक्वल टू 200, x2 इक्वल टू 0, हम ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें C पर भी मिल रहा है, x1 इक्वल टू 125, x2 इक्वल टू 187.5। ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, 20,000। इस केस में हमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है। आगे हम देखेंगे कि अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सारे पॉइंट्स पे हमें कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मैक्सिमाइज जेड अंडर कंडीशन दिस। हमारा फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना और उन्हें ड्रॉ करना। हमने इक्वेशन 1 लिखा, इक्वेशन 2 लिखा। इक्वेशन 1 पर को ड्रा करने के लिए हमें दो पॉइंट की नीड होगी, एक बार x1 को 0 ले लिया, एक बार x2 को 0 ले लिया, हमें दो पॉइंट्स मिल गए। ऐसे कंस्ट्रेंट सेकंड के करस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन लिखा और इस पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिए। अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे। हम इन्हें यहां पर ड्रा किए। ये हमारा है फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। रीजन डिटरमाइंड करें, कौन सा रीजन है जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा है। तो इसमें अगर हम 0 0 पुटअप करें तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, ट्रू रिलेशन मिल रहा है। मीन्स और फर्स्ट कंस्ट्रेंट से कौन सा रीजन लेंगे, ओरिजिन के तरफ का रीजन लेंगे। सेकंड में हम 0 0 लिखें तो आपको कैसा मिल रहा है, ये फॉल्स मिल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है। मीन्स ओरिजिन से हम सेकंड कंस्ट्रेंट से कौन सा रीजन लेंगे, ओरिजिन से दूर का रीजन लेंगे, ओरिजिन से दूर का रीजन। x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 ग्रेटर देन 0 है, मीन्स हम
सिर्फ और सिर्फ कहाँ सोल्यूशन की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे। x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 ग्रेटर देन 0 है, और फर्स्ट लाइन से ओरिजिन के तरफ का रीजन लेना है, सेकंड लाइन से ओरिजिन के दूर का रीजन लेना है। ऐसा कौन सा कॉमन रीजन है जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पर कोई रीजन ऐसा नहीं है जो सारे कंस्ट्रेंट को एक साथ सेटिस्फाई करे, कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो सारे कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। देयर विल बी नो रीजन whose points satisfy all constraints, so we can not find a feasible reason for this problem, hence problem has no feasible solution। ऐसे केस में हमें कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। सेम तरीके से हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग लाइन को लिखेंगे, उस पे 2 पॉइंट्स को पता करेंगे ड्रॉ करने के लिए। सेकंड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग लाइन को लिखेंगे, उस पे 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग लाइन को लिखेंगे और उस पे 2 पॉइंट्स को पता करेंगे। फिर हम इन सारे लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। रीजन डिटरमाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x1 x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमें क्या मिल रहा, फॉल्स स्टेटमेंट। ओरिजिन से दूर का रीजन हम कंसीडर करेंगे, ओरिजिन से दूर का रीजन, फर्स्ट लाइन के से ओरिजिन से दूर का रिलेशन। यहाँ भी हमें फॉल्स मिलेगा, तो यहाँ भी हम सेकंड लाइन से कौन सा रीजन लेंगे, ओरिजिन से दूर का, यहाँ भी हमें फॉल्स मिलेगा। तो थर्ड लाइन से हम कौन सा रीजन लेंगे, ओरिजिन से दूर का रीजन लेंगे। यहां हमने ड्रा किया फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन से कौन सा रीजन लेना है, ओरिजिन से दूर का रीजन। सेकंड से कौन सा रीजन लेना है, ओरिजिन से दूर का रीजन। थर्ड से कौन सा रीजन लेना है, ओरिजिन से दूर का रीजन। अब ऐसा कौन सा रीजन होगा जो सारे कंस्ट्रेंट को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर एक चीज और भी है, x1 है और ये x2। x1 ग्रेटर देन 0 है, x2 ग्रेटर देन 0 है, मीन्स हमें सोल्यूशन कहाँ फाइंड आउट करना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा रीजन होगा जो सारे कंस्ट्रेंट को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। सारे कंस्टेंट को कौन सा रीजन एक साथ सेटिस्फाई करेगा, ये जो रीजन है, ये रीजन ये सारे कंस्टेंट को क्या करेगा, एक साथ सेटिस्फाई करेगा। यहां पर देखें हर पॉइंट क्या देगा, एक सॉल्यूशन देगा, फिजिबल सॉल्यूशन देगा, लेकिन ऑप्टिमल कौन होगा, हमें प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है। जैसे जैसे हम पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी और इन्फिनिटी पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम में हमें सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन मिलता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलता है। द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, thus maximum value of z occurs at infinity, hence problem has an unbounded solution।